क्योंकि आज अक्षर पटेल ने हार के बाद जो कड़वा सच बोला है वो दिल्ली की टीम के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स की इस हालत के लिए केवल बल्लेबाज जिम्मेदार हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में AXAR-PAIN लिखकर जरूर साझा करें। मैच की बेहद निराशाजनक और एक तरफा समाप्ति के बाद जब दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के तीखे सवालों का सामना करने आए तो उनके हाव भाव और शरीर की भाषा सब कुछ बयां कर रही थी। उन्होंने अपनी बात शुरू करने से पहले एक बहुत ही लंबी, गहरी और भारी सांस ली, जो उनकी मानसिक थकान और टीम के प्रदर्शन से उपजी गहरी हताशा को साफ दर्शा रही थी। उन्होंने बिना किसी लाख लपेट के सीधे अपनी टीम के प्रदर्शन पर कड़ी डीडीचे और चुभने वाले सवाल उठाते हुए कहा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कहूं तो आज मेरे पास अपनी टीम के इस खराब प्रदर्शन के बचाव में कहने के लिए एक भी शब्द नहीं है। एक कप्तान के तौर पर यह न केवल इस सीजन का बल्कि मेरे पूरे पेशेवर करियर का सबसे कठिन, चुनौतीपूर्ण और शर्मनाक दिन है। जब आप अपने घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में अपने ही फैंस के सामने खेल रहे हो और आपकी पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह महज 75 रनों के मामूली स्कोर पर सिमट जाए, तो यह किसी भी खिलाड़ी या कप्तान के लिए एक डरावने और कभी न खत्म होने वाले सपने से कम नहीं है। अक्षर पटेल ने अपनी टीम की बल्लेबाजी रणनीति और खिलाड़ियों की मानसिकता की कड़ी आलोचना करते हुए और भी तीखे शब्दों में आगे कहा कि हमारी बल्लेबाजी यूनिट आज पूरी तरह से फ्लॉप रही और जिस तरह का कैजुअल और लापरवाह अप्रोच हमारे शीर्ष क्रम के अनुभवी बल्लेबाजों ने मैदान पर दिखाया, वह किसी भी पेशेवर स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। हमने पावर प्ले के शुरुआती कुछ ओवरों के भीतर ही अपने 6 मुख्य और मैच विजेता विकेट गंवा दिए थे। जब स्कोरबोर्ड पर महज 13 रन हो और आपके 6 बड़े विकेट गिर चुके हों, तो दुनिया की कोई भी टीम वहां से मैच में वापसी करने या दोबारा खड़ा होने की उम्मीद नहीं कर सकती। एक प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों वाली टीम होने के नाते हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और पिच की स्थिति को भांपकर समझदारी से खेलना चाहिए था। लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि हम आज हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल रहे। अक्षर ने बेहद अफसोस और भारी दिल के साथ यह भी स्वीकार किया कि इस करारी और अपमानजनक हार के साथ अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्वालिफायर की रेस तकनीकी रूप से लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि टूर्नामेंट के इस सबसे निर्णायक और करो या मरो वाले मोड़ पर आकर ऐसी बड़ी विफलता न केवल अंकों का एक बड़ा नुकसान है, बल्कि यह हार पूरी टीम के मनोबल को भीतर तक तोड़कर उसे टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर लाकर खड़ा कर देती है। अक्षर पटेल ने जहां एक ओर अपनी टीम की शर्मनाक कमियों का कड़ा पोस्टमार्टम किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने खेल भावना का परिचय देते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों की जमकर सराहना की। उन्होंने खुले दिल से और बिना किसी झिझक के यह स्वीकार किया कि आरसीबी ने आज उन्हें खेल के हर विभाग में न केवल मात दी बल्कि बुरी तरह पस्त कर दिया है। विशेष रूप से भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की घातक गेंदबाजी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमें आज बड़े दिल के साथ यह सार्वजनिक रूप से मानना होगा कि आरसीबी के गेंदबाजों ने हमें खेल के हर मोर्चे पर पूरी तरह पछाड़ दिया है। खासकर भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने जिस तरह से नई गेंद के साथ अपना ओपनिंग स्पेल डाला, वह शुद्ध रूप से वर्ल्ड क्लास और उच्च स्तरीय गेंदबाजी का एक बेहतरीन नमूना था। भुवी की वो जादुई स्विंग जो दोनों तरफ लहरा रही थी और हेजलवुड की वो सटीक लाइन लेंथ के साथ मिलने वाला एक्स्ट्रा बाउंस, इन दोनों के घातक मिश्रण ने हमारे किसी भी बल्लेबाज को क्रीज पर सेट होने या ठीक से सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। अक्षर ने साफ किया कि जब विश्व स्तर के गेंदबाज इस तरह की लय में हों तो विपक्षी टीम के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अक्षर ने अपनी बात को और विस्तार देते हुए कहा कि जब आपके सामने दुनिया के सबसे अनुभवी गेंदबाज इस तरह आग उगल रहे हों और पिच से उन्हें मदद मिल रही हो, तो एक बल्लेबाज के तौर पर आपको थोड़ा तकनीकी सम्मान दिखाना चाहिए था और उन ओवरों को दिया और हम दबाव के आगे बिखर गए। अक्षर ने साफ तौर पर यह माना कि भुवनेश्वर और हेजलवुड की वो घातक जुगलबंदी और शुरुआती स्पेल ही आज दिल्ली की बर्बादी और इस शर्मनाक पतन का सबसे बड़ा और बुनियादी कारण बनी। अपनी गहरी निराशा और अंतर्मन की पीड़िता को आगे व्यक्त करते हुए कप्तान अक्षर पटेल ने स्कोरबोर्ड पर लगे उस बेहद मामूली और शर्मनाक स्कोर पर एक बहुत ही कड़ा और चुभने वाला बयान दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के साफ तौर पर कहा, मैं आज इस मैच के अंतिम नतीजे से कहीं ज्यादा उस टोटल से निराश और आहत हूं जो हमने अपनी घरेलू परिस्थितियों में बोर्ड पर टांगा। T20 क्रिकेट के इस आधुनिक दौर में जहां टीमें 250 से ऊपर का स्कोर बना रही हैं, वहां 75 रनों का स्कोर किसी भी टीम के लिए एक भद्दे मजाक जैसा है। यह स्कोर कार्ड पर दर्ज केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह हमारी बल्लेबाजी यूनिट की पूरी तरह से विफलता का प्रमाण है।